32 पूर्णमासी कथा प्रारंभ। बोलो विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, बोलो भगवान की। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो, मुझसे कहो, जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशी संत अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में सब विस्तार से मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहान से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। संतान न होने की वजह से उसको बड़ा दुख था। एक समय एक तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक समय वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षांत को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण? योगी कहने लगी, निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्य तुल्य होती है और जो पतितों के हाथ का खाना खाते पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो, पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अर्थभाव से कहने लगा कि महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से वार्तालाप कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर चंडी की उपासना की उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष तक की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्रियां पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घायु वाला हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिवजी को पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 ही होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का फल वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़ लेना। शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब प्रार्थनार्थ कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा और उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। वह ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ ना पाया। तब जब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, हे दया सिंधु, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों करने पर वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं, मनोरथ उसको पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला है वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और
उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देव जी की कृपा, असीम कृपा से एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवदास रखा। अपने माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी से भवानी कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। परंतु उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी तक जाकर विद्या देना, और हमें उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इसके साथ तुम चले जाओ। 1 वर्ष बाद उसको वापस लौटाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर सवार बैठा कर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा आराधना पूर्णमासी व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोग वश में जब कन्या को तेल आदि चढ़कर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धानुवात हो गया। परंतु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में विवाह कार्य अन्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए हमें अपना भांजा दे दो, जिससे विवाह लगन सब कार्य कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कोई भी मधु पर्क आदि कन्या दान के समय भर को मिला वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह सब बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य सब रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्भ निवास छोड़ने तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतना उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बात पूछा कि क्या बात है। बात तो वर के पिता उसके मामा थी उसको बतला। तब वर ने जो वर के पिता और उसके मामा हुई थी वो बात बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी। पहले इन सब बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। तब शेष रात्रि भर सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवदास ने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोले, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चिंत हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाए तो फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये सब बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के सब कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा
सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, जिसके साथ रात्रि मेरा परिग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि आप यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु पर्क और कन्यादान के समय मैंने जो भूषण दिए थे उसे दिखाए, तब तथा रात्रि मैंने इसको क्या गुप्त बात कही वह सुनाए। पिता ने उसको कथानुसार वर को बुलाया। का कन्या का ये सब बातें सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्यादान के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गए तो काल से प्रेरित हो गए एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु प्रेतराज के प्रभाव से सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां पर आ गया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसकी मूर्छित दशा को देखकर श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से ये शिव जी भगवान आप इसको प्राणदान दे। भवानी कहने पर भक्त वंशल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दिए। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को उसे छोड़ देना पड़ा और स्वस्थ होकर बैठ गया। उसकी स्त्री उसके कार्य की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वैसे ही फिर से हरी भरी हो गई तो जान गई कि वह जीवित हो गई। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी में से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए, और उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता से साथ उन्हें अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया ये अवश्य ही वही बालक है जिस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया कि कहा यही तो है ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो आ गया। सब नगर निवासियों ने खुशियां मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज लेकर अपने घर को चल दिया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखा। उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी के साथ मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर उन्होंने पहले विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और कुछ लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और अपनी पत्नी ने भी उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के पैरों में स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र को वधु को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम छाऊ आंसू बह चले। अपने पुत्र और वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी धन दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगी कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णवासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। मेरा वचन है, व्रत में कोई संदेह नहीं है। जानना यह व्रत पुत्र पात्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। 32 पूर्णमासी को व्रत करने से व्रत की सभी इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। अति श्री 32 पूर्णमासी कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, पूर्णमासी व्रत कथा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय, भोले बाबा की, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की, राधे राधे।